जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग महंगाई और महंगाई की समस्या पर परिचर्चा करेंगे। कई बार हिंदी 100 अंक के परीक्षा में निबंध के रूप में महंगाई और महंगाई की समस्या के बारे में प्रश्न किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि महंगाई क्या है, महंगाई के क्या कारण हैं और महंगाई के कारण कौन कौन सी समस्याएं हमारे समाज में देखने को मिल रही है और इस महंगाई से सरकार को किस तरीके से निपटना चाहिए, इस पर हम परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि महंगाई क्या है। निबंध को प्रारंभ करने से पहले लिखेंगे महंगाई मतलब महंगाई की परिभाषा वस्तु के कीमत में आशातीत, वस्तु के कीमत में, वस्तु के मूल्य में, वस्तु के दाम में आशातीत वृद्धि हो जाना या वस्तु का मूल्य अचानक बढ़ जाना महंगाई कहलाता है। महंगाई की समस्या वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप का रूप धारण कर लिया है। एक और जहां रोजगार के स्तर घटते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर वस्तु की कीमत आसमान छूती जा रही है। लोगों के आय का स्तर नीचे आना, लेकिन वस्तु के कीमत में अचानक उछाल आ जाना या वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि होते रहना महंगाई कहलाता है। सवाल है तो इस महंगाई के कारण क्या है, महंगाई के रीजन क्या है, वजह क्या है, महंगाई के कारण क्या है। तो महंगाई के अनेक सारे कारण हैं। इसमें पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती जनसंख्या। महंगाई का मूल कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज हमारा जो भारतवर्ष है जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहा है। जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस दर से, उस गति से प्राकृतिक संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के विकास का दर कम है, रोजगार के अवसर उस गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बड़ी तेज गति से बढ़ रही है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि महंगाई के लिए जिम्मेवार कारक है। दूसरा, कृषि उत्पादन व्यय में वृद्धि। कृषि, भारत कृषि प्रधान से देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत के लोगों के जीविका का मूल आधार है। कृषि भारत के लोगों के जीविका का मूल आधार है, लेकिन हमारे किसान कृषि में जिस गति से, जिस दर से वृद्धि करते जा रहे हैं महंगाई के कारण, उस गति से उनको उत्पादन में प्रॉफिट, उत्पादन में लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस दर से कृषि में लागत बढ़ते जा रहे हैं, उस दर से उनको लाभ, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से कृषि के उत्पादन व्यय में, खेतीबाड़ी करने के लागत में वृद्धि होती जा रही है और लागत में वृद्धि भी महंगाई का एक जिम्मेवार कारक है। तीसरा महंगाई के कारण है कालाबाजारी। महंगाई का एक और भी जिम्मेवार कारक है कालाबाजारी। मन में होगा कालाबाजारी क्या है। तो बाजार में कभी कभी
पूंजीपति लोग, व्यापारी लोग कृत्रिम रूप से वस्तु की कमी सिद्ध करते, दिखाते हैं कि कमी है मार्केट में, वस्तु नहीं है, मार्केट से आउट है, और वस्तु को अपने गोदाम में रख देते हैं। कालाबाजारी का मतलब होता है कि बिजनेसमैन, व्यापारी, पूंजीपति वर्ग के लोग कई बार बाजार में वस्तु की कृत्रिम कमी, अभाव, वस्तु होता है गोदाम में, लेकिन वो लोग दिखा देते हैं पेपर पत्रिका के माध्यम से कि अमुक वस्तु नहीं है, भंडार उसका समाप्त हो चुका है। जैसे वर्तमान समय में आलू की बात कर लें, 50 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, लेकिन अनिवार्य है, उसके बिना काम चल नहीं सकता है, हम उसको 50 रुपये किलो भी खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, गोदाम में स्टॉक करके रखे हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ा थोड़ा लाते हैं ताकि लोगों को दिखे कि नहीं माल कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, वस्तु की पूर्ति क्या है, कम है, लेकिन उपभोक्ता ज्यादा है। तो इसे कहते कालाबाजारी भी भारत में महंगाई का कारण है। सरकार की भी कुछ कमियां हैं। मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार भी महंगाई का कारण है। सरकार कई बार क्या करती है कि अपने बजटीय घाटा को पूरा करने के लिए घाटे का बजट बनाती है, आमदनी प्राप्त नहीं हो पाता है तो अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए नोट छाप लेती है। तो बजटीय घाटों को पूरा करने के लिए जब सरकार नोट छाप लेती है तो मार्केट में रुपया ज्यादा आ जाता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है। तो ज्यादा पैसा आ जाना भी महंगाई का क्या बनता है, कारण बनता है। प्रशासन में शिथिलता, प्रशासन में महंगाई का एक और कारण है प्रशासन में शिथिलता। व्यापारी कालाबाजारी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कीमत बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। प्रशासन की शिथिलता भी महंगाई का कारण है। इसके अलावा असंगठित उपभोक्ता, महंगाई का एक और भी कारण है, उपभोक्ता असंगठित है। मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वह पान दुकानदार हो, चाय दुकानदार हो, दवा दुकानदार हो, कपड़ा दुकानदार हो, किसी चीज का दुकानदार हो, सभी संगठित हैं। सबका अपना एक एसोसिएशन है, सबका अपना एक संगठन है, जो एक बार मासिक बैठक बुलाते हैं और फिक्स कर देते हैं कि इससे कम दाम में सामान हम लोग नहीं बेचेंगे। दुकानदार संगठित है, उनका एक मंच है, लेकिन भारत में उपभोक्ता संगठित नहीं है। और उपभोक्ता का संगठित न होना भी महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा धन का असमान वितरण महंगाई का एक और कारण है। धन का असमान वितरण, भारत में धन का जो वितरण है, धन का जो बंटवारा है, समान नहीं है। भारत का 85% धन मात्र 5% लोगों के हाथ में है और 15% धन 85% लोगों के हाथ में है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं जो किसी कीमत पर, हर कीमत पर वस्तु को खरीदने में सक्षम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूनतम कीमत पर भी अपनी आवश्यकता की वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं। तो भारत में आय और धन का जो असमान वितरण है, यह असमान वितरण भी महंगाई का एक कारण है। अब सवाल है, महंगाई से प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो महंगाई का हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई के कारण लोगों के उपभोग स्तर में कमी होते जा रहा है। महंगाई का निवेश का दर घट गया है। महंगाई के कारण हमारे निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निर्यात, इन सब के कारण जहां एक और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है, वहीं भारत के
राष्ट्रीय आय में कमी आई है, देश के जीडीपी में गिरावट आया है। ये महंगाई का दुष्प्रभाव है। फिर प्रश्न है, तो महंगाई से निपटा कैसे जाए? तो महंगाई से निपटने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा? किसानों को उसके अनाज का उचित मूल्य दिलाना होगा। किसानों को वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि के जो औजार है, कृषि के जो यंत्र है, उसे खरीदने के लिए सहायता देनी पड़ेगी। सरकार को मुद्रा का प्रसार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। घाटे का बजट व्यवस्था नहीं बनाना पड़ेगा। नए नोट छापने की परंपरा को बंद करनी पड़ेगी। और तीव्र गति से जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना होगा, तब जाकर के महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार यदि ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जब मानव को मारकर खा जाएगा। महंगाई के संदर्भ में एक हास्य कवि ने बड़ा ही सुंदर कविता लिखा। पाकिट में पीरा भरी कौन सुने फरियाद। महंगाई के संदर्भ में किसी कवि ने लिखा कि पाकिट में पीरा भरी, मतलब कष्ट भरा, पॉकेट में कष्ट भरा हुआ है, कौन सुने फरियाद। यह महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद जब जेब में पैसा लेकर जाते थे बाजार और झोरा बोरा भर भर करके लाते थे सामान। लेकिन आज वह दिन न रहा, जब दिन बदल गए, जब बोरा झोरा में लेकर पैसा जाते हैं बाजार और पॉकेट में लेकर आते हैं सामान। मतलब पहले की बात कभी नहीं लिखा। एक समय था कि पॉकेट में रुपया रखकर लेके जाते थे बाजार में, बोरा में, झोरा में सामान को कसकर लाते थे। आज दिन उल्टा हो गया महंगाई के कारण कि बोरा में रुपया को कसकर लेकर जाते हैं, झोला में रख कर ले जाते हैं, लेकिन पॉकेट में रखकर सामान को लाते हैं। तो ये था महंगाई और उसकी समस्या। कल के वीडियो में पुनः हम लोग एक नए टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।